सरकार हम भगवान बनवे वासी से कहा नजमगढ़ में उस संगमरमर का पत्थर नहीं होता है, उसी का वो मूर्ति बनाता है, मूर्ति कलाकार है। तो कहा कि सरकार हम भगवान बने। तो हमको हंसी लगा, तो कहते वाह, जब सारा संसार भगवान को मानते हैं, आप भगवान बनावे करते हैं, तो आपसे बढ़ करके कौन हो सकता है? जब सारा संसार भगवान को मानता है, आप भगवान को बनाते हैं, तो आपसे बढ़ करके कौन होगा? तो कहा कि सरकार को अर्जी है। बोले क्या? तो अर्जी है कि जिस संगमरमर के पत्थर को काट काट करके हम भगवान बनाते हैं, तो जब तक मेरे यहाँ रहता है तब तक वह पत्थर की मूर्ति है। जब तक मेरे यहाँ रहता है तब तक वह पत्थर की मूर्ति है, उसको जैसे चाहे वैसे ढकेल दे, या जो खरीदने आता है उसको गाड़ी पर जैसे मन होता है वैसे फेंक दे। लेकिन वही संगमरमर पत्थर की मूर्ति जब किसी मंदिर में चला जाता है, जो लोगों के द्वारा बनाया गया मंदिर है, उसमें जाता है और लोग उसको प्राण प्रतिष्ठा, यानी पंडित जी जाकर के उसको प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, वह मूर्ति उसी दिन से भगवान बन जाता है। जब तक वह मंदिर रहेगा तब तक उस भगवान की पूजा होती है। लेकिन हे गुरुदेव, ये आपने जो ये शरीर रूपी मंदिर जो परमात्मा ने समूह में बनाया है, इसमें जो बोलने वाला भगवान है, इसको कोई नहीं पूछता। यह बात सही है? उस मंदिर को जो हमारे आपके जैसे मानव ने, जिसको सर ने कहा, मुसलमान से कहा कि काकर पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, अता चढ़ी मुल्ला वाक दे, क्या पहिरो हुआ खुदा, कि कंकर पत्थर चून के मस्जिद लोग बना लेते हैं। और उस मस्जिद के ऊपर हमारे परीक्षा में बहुत चीज आएगा, कभी अभी आता है, आया ना परीक्षा में आता है ना, अपना कान मूंद लेते हैं और सारे नगर वासियों को बुलाते हैं, सुनाते हैं अल्लाह रहमान बिस्मिल्लाह पुकारते हैं। तो साहब कहते हैं कि काकर पत्थर चुन के तुम मस्जिद बना लिया, अब उस पर चढ़ करके तुम अल्लाह अकबर करते हो, क्या तुम्हारा अल्लाह अकबर जो है तो बहरा है? फिर कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं मुदाका है, दिल दरिया किसी का अंदर है वाला ना, घर खास खुदा का है, कि तुम मंदिर को तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो, जो तोड़ने के लिए कहा। मंदिर में दो भूत बसत है, मस्जिद सफम सफाई है। मंदिर में प्रतिमा रखा जाता है, भोला बाबा या किसी देवी देवता का प्रतिमा। वह प्रतिमा क्या है? जड़ है, भूत है। जिस तरह से लोग भूत से डरते हैं, भूत भी होता है, उसी तरह से लोग उस प्रतिमा से डरते हैं। तो कहा क्या है कि मंदिर में भूत बसत हुए, अब मस्जिद सफम सफाई है। मस्जिद में दिल दरिया में ढूंढ के देखो तो झलकता नूर खुदाई, लेकिन इसमें अगर दिल दरिया में देखेगा तो यही उस नूर का है। तो कह रहे थे कि आप लोग जो है तो किसी मंदिर मस्जिद में जाके माथा नवाते हैं, तो वह झूठ है। अभी जो देखे ये साक्षात भगवान। भगवान का अर्थ होता है, भगवान एक शब्द बना है, व्याकरण में बताया कि एक अक्षर के जब अर्थ होते हैं तो कई अक्षरों के समूह से एक शब्द बनते हैं। जब एक अक्षर, जैसे ये बच्चा से पूछो तो आप इंग्लिश में कितने पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 4 में, चौथा में। ABCD जानते हैं? ABCD में कितने अक्षर होते हैं? हाँ, इंग्लिश में 26 अक्षर का वर्ड जानते हैं? 26 अक्षर का जो है ABCD 26 अक्षर, उसका माने जानते हैं?
के अर्थ क्या होगा, बी का अर्थ क्या होगा, ए से क्या लिखते हैं, वो तो माने ना हुआ। जैसे एप्पल, हिंदी में क्या उसका होता है, वो तो माने हुआ, ए माने ए से एप्पल बनता है भावार्थ, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ, शब्दार्थ। ए से ओ, ए से अ, बी से ब, सी से क, डी से द, इस तरह बनाते हैं ना। उसी प्रकार से अब देखिए, ये बच्चा चौथा क्लास में पढ़ता है और इसने बता दिया इंग्लिश के वर्ड, लेकिन ये सारे समूह के लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदी में कितने अक्षर होते हैं और उसका वर्ड मीनिंग क्या है, उसका माने क्या है, बताइए। सब कवि दर्शाते हैं, पढ़ाई शुरू होता है अ से, आप बता सकते हैं मालिक, 52 अक्षर का वर्ड मीनिंग बताइए जरा। और माने क्या होता है, आ माने क्या होता है, ई माने क्या होता है, ई माने क्या होता है, ऊ माने क्या होता है। अब थोड़ी सी मिसाल समझिए। अ माने होता है अजर अमर अविनाशी, अ जो है सो अजर है, अ कभी समाप्त नहीं होता, जरता नहीं है, अमर है वो मरता नहीं है, और नाश भी नहीं होता है, इसलिए अ जो है सो अजर है, अमर है, अविनाशी है। फिर आपका सवाल खड़ा हो सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वह कौन ऐसी वस्तु है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, कौन ऐसी वस्तु है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो अ के बाद होता है आ, आत्मा, आ मीन्स आत्मा, आत्मा जो है सो अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा न मरती है न जड़ती है न नाश होता है। फिर आपका सवाल खड़ा हो सकता है कि आत्मा क्या है, तो ई का मतलब होता है ईश्वर। ये आत्मा ही ईश्वर है, इसके अलावा संसार में और कोई ईश्वर है नहीं। ये पूर्ण दावे के साथ मैं कहता हूँ, कोई भी अगर आचार्य पंडित बता दे कि दूसरा कहीं ईश्वर है तो उससे हम भेंट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर तो बोलता है। आगे कहा कि आप प्रश्न कर सकते हैं कि ईश्वर मीन्स क्या, ईश्वर किसे कहते हैं, तो ई का मतलब होता है इंडिकेट करना, बताना, ये जो आवाज निकल रहा है यही ईश्वर है, इसके अलावा और संसार में कोई दूसरा ईश्वर है। ये आवाज के अलावा और संसार में कोई ईश्वर है ही नहीं। आप कहिएगा कि ईश्वर क्या है, अगर ईश्वर है, ये आवाज ईश्वर है, वास्तविकता में ईश्वर है, तो आवाज तो एक पशु पक्षी के पास भी है, कुत्ता बिलाई के पास भी है, तो कुत्ता बिलाई को लोग क्यों नहीं पूजा करते हैं। जब यही ईश्वर सर्वोपरि है तो कुत्ता बिलाई के पास भी तो ईश्वर है, आवाज है, भाव भाव करता है, म्याऊ म्याऊ करता है, तो उसको भी करना चाहिए पूजा, लेकिन नहीं, उसको पूजा नहीं करते। क्यों, ईश्वर से भी ऊपर कुछ है। वो माने ऊपर, और माने अजर अमर अविनाशी। अजर अमर अविनाशी क्या है, तो आत्मा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा क्या है, तो आत्मा ही ईश्वर है। ईश्वर कौन है, तो ये जो आवाज निकल रहा है वही ईश्वर है, इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं। लेकिन इस ईश्वर से भी वो माने ऊपर, ऊपर है। ऊपर में क्या है, तो अ आ ई उ, उ के बाद उ का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान है जो ऋग्वेद में लिखा कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कर नहीं दोसर बात, कौरी लागी लोभ बसा गरहि विकृत। वो जो है सो ब्रह्म ज्ञान है। जैसे अभी संस्कृत में लोग ओम लिखते हैं, ओम लिखते हैं, ओम के ऊह में और ओम में कोई अंतर है? ओम ऊ दे करके जो लिखते हैं, अ चंद्र बिंदु, तो ओम में चंद्र बिंदु है, ऊह में चंद्र बिंदु नहीं, बस। तो वही आत्मज्ञान है जिसको सभी कवि ने कहा कि आत्मज्ञान बिना कर भटके कोई मथुरा खुलता। वही आत्मा जो इसके अंदर है वही आत्मा राम है, वही आत्मा खुदा है, वही आत्मा आवाज है, वही आत्मा प्राण है, वही आत्मा कबीर है।
सब कुछ उसी आत्मा में। इसलिए आत्म ज्ञान बिना न रखते। साहब कहते हैं कि आत्मज्ञान से अगर परिचय हो गया तो सब कुछ हो पाएगा। इसलिए इस आत्मज्ञान को परखना, इस आत्मज्ञान से परिचय करना। कहाँ चल रहे थे? मंदिर में। मंदिर। तो मंदिर में आत्मज्ञान है, मस्जिद में है नहीं, लेकिन इसमें वह खुदा, वह अल्लाह, वह परमात्मा, वह ईश्वर बैठा हुआ। तो अगर किसी को हम चोरी करते हैं, किसी को कोई चीज बेईमानी करते हैं, तो उसका दिल दुखाएगा। तो किसको तकलीफ हुआ? उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस राम को, उस कबीर को, उस भगवान को हुआ ना। तो भगवान का सीधा अर्थ है। व्याकरण बताया कि किसी भी शब्द को शब्दार्थ करने के लिए संधि विच्छेद की जरूरत होती है। तो भगवान एक शब्द है, तो उसका हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो भग जोड़ आन बराबर है भगवान। भग कहते हैं माता के पेशाव रास्ते। तो हम जितने भी जीवात्मा प्राणी है, एक मानव ही नहीं, जितने भी जीवात्मा प्राणी है जिसमें बोलबा है, चाहे वो कीट हो, पतिनी हो, सांप हो, गोजर हो, इच्चू हो, बच्चू हो, मवेशी कुछ भी हो, सब लोगों के पास ये प्राण आत्मा है। वो किस रास्ते से पैदा हुआ है? माँ के दूध पेशाब मारते हैं ना, भग द्वार से। और उसी को लोग भग कहते हैं। तो भग जोड़ आन, यानी भग से जितने भी आए सारे के सारे भगवान। एक लोग कहते हैं कि भगवान कितने हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान एक नहीं, भगवान एक नहीं, भगवान असंख्य है। भगवान का गिनती नहीं है। अभी सरकार ने जनगणना किया है कितना करोड़ जनसंख्या पूरे विश्व का बताया है, कितना करोड़। तो भगवान उस तरह से असंख्य है। कितने भी जीवात्मा प्राणी, एक मानव ही नहीं, जीवात्मा प्राणी, जितने भी जीवात्मा प्राणी है कितने असंख्य हैं, इसका गिनती नहीं। तो वो सारे के सारे भगवान है। और उसको तुलसी बाबा भी स्पष्ट कर दिए, ईश्वर अंश जीवा अविनाशी चेतन जतन सहज सुख राशि। कि जितने भी जीवात्मा प्राणी है वो सब ईश्वर के अंश है, यानी इसी बोलबा के अंश है, टुकड़ा है। सदगुरु कबीर साहब साकिर में कहते हैं कि कोई बोले, बोलबा के विषय में कहते हैं कि कोई बोले अधर से बोलबा हो, कोई बोले अधर से ई बोलबा से तीन प्रकट भय, ई बोलबा से तीन प्रकट भय, चांदा सूरज घन तरवा हो, कोई बोले अधर से बोलबा हो, कोई बोले अधर से। अधर, अधर कहा गया है कि जिसमें धर नहीं। ये हाथ धर है, हाथ तो धर है, इसके है, लेकिन इसके बीच में जिसको शब्द शक्ति कहते हैं। शक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक कल्पना शक्ति जिसको हम आप बनाते हैं, जैसे ये शक्ति है, ये दीवार एक शक्ति है, शक्ति लगता है, ये कल्पना शक्ति है। एक होता है शब्द शक्ति, जो शब्द शक्ति प्राकृतिक। ये अधर है और इसमें से क्या निकला? यही सत्य, ये जो निकला ये सत्य है, ये सत्य है। यानी किसी एक दूसरे का जब टकराव होता है तो उसमें से शब्द शक्ति निकलता है, वही शक्ति के अंश। आप लोगों को मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, जो जिस समय जिसको निहि अक्षर समूह ने बताया, जिसको निहि अक्षर